इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात हैं। 5 ये खसूसियात हैं। इसमें सबसे पहले खूबी है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को सिर्फ बंद सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। ओपन सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम को कायम नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि एक फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला CaCO3, इसको हीट करें, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे चूना भी कहते हैं, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस फ्लास्क का मुंह खुला है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो वो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन ही नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अंदर रह गया है और रिएक्शन नहीं करेगी, जिसका मतलब रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। और रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कायम ही नहीं होगा। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि फॉरवर्ड और ये रिवर्स रिएक्शन दोनों ही हो। दोनों की रफ्तार जब बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम कायम होगा। हाँ, अगर आप इसको क्लोज कर दें, इसके ऊपर ढक्कन लगा दें, स्टॉपर लगा दें, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शंस करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, जो इस रिएक्शंस का रिवर्स रिएक्शन है। तो फिर इसके अंदर जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक वक्त आएगा कि इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। इट्स मीन के इक्विलिब्रियम को सिर्फ वन सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। दूसरी खूबी है केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बस ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन हकीकत में क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार बराबर हो जाती है और उनकी डायरेक्शन और उनकी सीमत भी मुखालिफ होती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी दिया करता हूँ कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो ये एक साइड पे मूव कर रहा है, अगर इस साइड पे फोर्स लगेगी तो इधर भी मूव कर रहा है। अगर दोनों फोर्सेस बराबर यहाँ पे लगाई जाए तो बज़ाहिर ऐसे लगेगा जैसे मार्कर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि फोर्सेस है लेकिन दोनों बराबर है और मुखालिफ सीमत में है। इसी वजह से बड़ा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम जब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम होता है तो बज़ाहिर ऐसे महसूस होगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा। अगर एक फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा है, एक बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो देखने वाले को महसूस होगा रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत में रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार बराबर होगी और उनकी सीमत में मुखालिफ है। तीसरी खूबी है इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें तब्दील नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। रिएक्शन मिक्सचर के इज़ार की मिकदारें कांस्टेंट। अगर एक इक्विलिब्रियम कायम हुआ है किसी रिएक्शन में, फर्ज करें कि रिएक्टेंट्स जो है वो 10 मोल है और प्रोडक्ट्स 5 मोल है, इक्विलिब्रियम कायम हो गया है तो जितना भी वक्त उसके बाद गुजर जाए, एक दिन गुजर जाए, 2 दिन गुजर जाए, तो रिएक्टेंट्स 10 मोल ही रहेंगे और प्रोडक्ट्स 5 मोल ही रहेंगे। अगर रिएक्टेंट्स 5 है और प्रोडक्ट्स 10 है और इक्विलिब्रियम कायम हो गया, फिर भी उसकी मिकदारें कांस्टेंट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम की हालत में दोनों मिकदारें बराबर भी हो सकती हैं, दोनों 10-10 मोल हैं तो फिर भी वो मिकदारें चेंज नहीं होगी। हत्ता कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तबई खसूसियात, वो भी चेंज नहीं होगी। तबई खसूसियात के अंदर कलर है, डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अगर एक फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा है इक्विलिब्रियम पे वो इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है तो जो उसका कलर है वो कलर चेंज नहीं होगा। बाज़ औक़ात जब रिएक्शन होता है, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाएं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएं, आयोडीन का कलर क्या है, पर्पल। तो जब उसने हाइड्रोजन आयोडाइड में बदलना, हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर नहीं है तो उसका कलर क्या होता जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, पर्पल कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से जब रिवर्स रिएक्शन होता है तो पर्पल कलर दोबारा वो अपेयर होना शुरू हो जाता है। लेकिन इक्विलिब्रियम की हालत में कलर के अंदर भी चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जो भी खूबी है, केमिकल इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, फर्ज करें कि आपके पास आयोडीन और हाइड्रोजन है, आप इसको मिलाते हैं और इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, वो दोबारा टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील होता है। तो एक वक्त आएगा कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार बराबर होगी और इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। अगर आपके पास हाइड्रोजन आयोडीन है ही नहीं, आप शुरू में फ्लास्क के अंदर प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है,
आप इसको तोड़ के आयोडीन और हाइड्रोजन में चेंज करें, ये दोबारा रिएक्शन करके फिर क्या बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, तो फिर इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। क्या मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम को आप हासिल कर सकते हैं अगर रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, केमिकल इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं अगर रिएक्शन आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। किसी भी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम को हासिल किया जा सकता है। आखिर इसकी खूबी है केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में खलल डाला जा सकता है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल ऐसे है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके साथ वाला जो स्टूडेंट है वो आपको डिस्टर्ब करता है, खलल डालता है। जब वो खलल डालेगा तो आपकी कोशिश क्या होगी? पहली कोशिश होगी कि उस खलल को खत्म कर दिया जाए। आप अपनी जगह चेंज कर लें और उसके अलावा कोई जगह नहीं है, तो आपकी कोशिश होगी कि उस डिस्टर्बेंस, उस खलल को कम से कम किया जाए, आप उससे थोड़ा दूर हो जाए ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचता है, आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डिस्टर्ब ऐसे तो नहीं कर सकते जैसे दोस्तों को करते हैं। रिएक्शन को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है? आप उसका प्रेशर चेंज कर दें, आप रिएक्टेंट्स की मिकदार में इजाफा कर दें, या प्रोडक्ट्स की मिकदार में इजाफा या कमी कर दें, आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। लेकिन थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम दोबारा स्टैब्लिश हो जाएगा, वो अपने डिस्टर्बेंस को कम से कम करके खुद ब खुद रिएक्शन क्या करेगा? दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेता है, दोबारा इक्विलिब्रियम कायम कर लेता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में खलल डाला जा सकता है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम क्या करता है? वो दी हुई हालत के तहत दोबारा केमिकल इक्विलिब्रियम को हासिल कर लेता है।